अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ आपका इनके बर्ड में। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अपने परिंदों को जुओं से और इनको कीट्स वगैरह जो पड़े जाते हैं इनसे कैसे बचाया जाए। तो आज मैं आपको इसका तरीका बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे हर किस्म के परिंदों को जुएँ हो जाती हैं और ये जुएँ परिंदों को बहुत तंग करती हैं, खून वगैरह चूसती रहती हैं, जो खून चूस लेती हैं, सारा कमज़ोर होते हैं परिंदे। और निशानी ये है कि परिंदे हर वक्त खुद को खारिश करते रहते हैं, एक जगह एक कोने में बैठे रहते हैं और हर वक्त खारिश कर करके अपने पर भी उतार देते हैं। जो ये जब शुरुआती निशानी ये कि परिंदे खारिश करना शुरू करते हैं और जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं चूहें तो वो उनके पर गिरना शुरू हो जाते हैं और एक कोने में पड़े रहते हैं। वो ख़ास तौर पर ये आंखों की साइड से, जिस तरह ये आप देख सकते हैं, ये आंखों के साइड के पर ख़त्म हो जाते हैं और परों की ये वाली जगह जो होती है, ये देखें आप, यहाँ से सारे पर उखड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी जुओं की निशानी है। यानी जुएँ जो है इनका खून चूसती हैं, जिस वजह से इनके पर भी कमज़ोर हो जाते हैं और परिंदे भी कमज़ोर रह जाते हैं। तो इसी का आज मैं आपको इलाज बताऊँगा। इसका बहुत ही सिंपल, सस्ता और सादा सा इलाज है कि कूपेक्स जो आता है चींटियों वगैरह को भगाने के लिए जो हम कूपेक्स इस्तेमाल करते हैं, किसी भी कंपनी का, मोर्टीन का और टाइगर का, जैसे आप मेरे पास देख सकते हैं टाइगर का कूपेक्स है। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे, पूरे परिंदे पे डाल देंगे। तो इसमें बेसिकली कोई टॉक्सिन जहर वगैरह तो नहीं होता। इसकी स्मेल जो होती है वो इस तरह की होती है जैसे चींटियाँ और जुएँ वगैरह, बाकी छोटे कीड़े जितने भी कीड़े चिपकली वगैरह सब इसकी स्मेल से दूर रहते हैं। तो ये पूरे परिंदे पे डाल देना है हमने और परिंदे के बाद इसके पिंजरे में भी लगाएंगे और मटकियों में भी डाल देंगे ताकि सारी जुएँ वगैरह जो कुछ भी कीड़े मकोड़े सारे मर जाएं और परिंदों की जुएँ ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ये एक तोता मेरे पास है, मैं इस पर डालता हूँ अभी। तो पूरे पे डाल देना अपने परों के अंदर अच्छी तरह, हर जगह पे। परों के अंदर तक जाना चाहिए। परों को हाथ हिला के आपने देखना है कि पर उठा के अंदर डालने हैं ताकि पूरे परिंदे में अच्छी तरह चले जाएं। नाक और आँख में जाने से कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एहतियात करें, आपके बच्चे रहें। वैसे नुकसान कोई नहीं है नाक आँख में जाने का, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इस तरह मैं इन सबको लगा लूँगा, जिस तरह एक को लगा रहा हूँ। और फिर इसके बाद जो है पिंजरे में भी चारों कोने पे मार कर और इनकी मटकियों में भी डाल दूंगा मैं सारा, ताकि इनकी जुएँ वगैरह सारी ख़त्म हो जाएं। साले को छोड़ देता हूँ। अभी ये दो जो थे मेरे पास, इनमें बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़्यादा खारिश कर रहे थे और देखें आप इनकी आंखों के साइड से पर उतर गए हैं। और थोड़ा अर्सा और मैं रहता तो ये इनके ये वाले जो पर हैं यहाँ के भी उतरना शुरू हो जाते। इन सबको मैं अच्छी तरह से लगा लेता हूँ। मैं इन सबको लगा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको मटकियों में भी डाल के दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ से फारिग हो जाता हूँ, इन सबको लगाकर इन सबको लगा लिए और सही मटकियों को लगाता हूँ। आपको दिखाता हूँ मटकियों को किस तरह से लगाना है। मटकियों में बिल्कुल आपने पहले मटकियाँ बिल्कुल साफ़ कर लेनी है। आप देख सकते हैं मटकियाँ बिल्कुल साफ़ हैं। सारी मटकियाँ साफ़ करके ऊपर से ढक्कन हटाकर आपने थोड़ा थोड़ा मटकियों के अंदर लगाकर और हाथ से किसी ब्रश वगैरह से पूरे में घुमा देना है ताकि अच्छी तरह से पूरी मटकी में ये लगे। तो इससे क्या होगा कि मटकियों के अंदर जब जाएंगे तोते और जो मटकियों के अंदर होंगे वो भी मर जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि हम सिर्फ उनको मार लें और मटकियों के अंदर वाले बाकी तो बच्चों वगैरह को वो काट देंगे। जब ये बच्चे देंगी तो उससे बच्चे बचे रहेंगे और अंदर के जितने भी होंगे कीड़े वगैरह वो सारे मर जाएंगे। इस तरह से आपने सारी मटकियों के अंदर बाहर अच्छे से छिड़क लेना है। मटकियाँ हैं ये लकड़ी के बॉक्स में, वैसे बेसिकली लकड़ी के बॉक्स में ज़्यादा जुएँ वगैरह पड़ती हैं और मिट्टी की डोलियाँ होती हैं उनमें तो कम ही पड़ती हैं। तो इसलिए मैं जो है मिट्टी की डोलियाँ इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इनकी सफाई भी आसान होती है
और देर पा चलती हैं। मिट्टी के लकड़ी के बॉक्स जो हैं उनकी सफाई मुश्किल होती है, जुएँ वगैरह लग जाती हैं और एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो फिर उनको डिस्पोज करना पड़ता है, दूसरे लाने पड़ते हैं। ये वॉश हो जाती हैं, धुल जाती हैं, तो इनका ये बेनिफिट है। तो सारे इसमें लगाने के बाद मैं पिंजरे में भी कोनों में अच्छी तरह छिड़क लूँगा। जो मैंने अच्छी तरह छिड़क दी है और इस तरह से दीवारों पर भी सारा छिड़क लेना है ताकि दीवारों में भी जो भी हैं चींटियाँ वगैरह चढ़ती हैं, ये कुछ भी हैं, ख़त्म हो जाए। तो ये जो है अभी इंशाल्लाह इनकी चींटियाँ वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगी और कीड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा ही मार्केट में मेडिसिन आती हैं परिंदों को बचाने के लिए, मगर मेडिसिन इतनी ज़्यादा कारामद नहीं होती, उनको हर 10 से 15 दिन के बाद लगाना पड़ता है। कुपेक्स का ये है कि आपको एक सीज़न में अगर आप लगा देते हैं तो आपका काम बिल्कुल बेहतरीन चल जाता है। ये ज़रा असर भी अच्छा करता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबाइए। वीडियो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें ताकि बाकी दोस्तों की भी रहनुमाई हो सके।